मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे फ़िल्मों की, ड्रामों की, प्लेज़ की बहुत ऑफ़र हुई है। तो ये हुआ, मैं कब बताता हूँ कि राज बब्बर जी इंडिया में उनकी साहबज़ादी इधर आई थी, जूही बब्बर। जी जी। तो उन्होंने जब पीरज़ादा फैज़ान पीरज़ादा असलम उस्मान पीरज़ादा जी का फेस्टिवल जो करवाते थे, उस वक़्त उन्होंने जो जवानी भी थी उस वक़्त, तो उन्होंने कहा ये कव्वाल तो नहीं लग रहे, तो इनको कहे ना कि ये लाजवाब लग रहे हैं। तो फिर एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जूही जी ने कि आप फ़िल्मों में क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी ये एक काम मैं कर लूँ ये बहुत है, फ़िल्मों वाला में मेरे बस की बात नहीं। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका फेस भी है, तो शादियां कितनी की हैं? शादियाँ जो देखिए बंदा नहीं करता, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है। तो आई हैव टू फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं और मेरे साथ हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शहनशाह कवाल जनाब शेर मियाँदाद। आए उनसे वो बातें करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं? मिजाज भी हायर है? अल्लाह का शुक्र है। साथ आपके बेटे हैं माशाल्लाह, जी उबैद अली खान। उबैद अली खान, और साथ मेरी तरफ बैठे हुए हैं नादे अली नादे अली। माशाल्लाह। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आज आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की सर अल्लाह माशाल्लाह। का शुक्र है इजला साहब, ये हमेशा ही अपने परवरदिगार को याद करके, अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके बैठते हैं तो बरकत पड़ जाती है। तो आपको सदारती अवार्ड मिला और आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। कब से कवाली का आगाज़ किया? मैं 85 से मैंने शुरू किया अपने बड़े भाई उस्ताद बदर मियाँदाद खान साहब के साथ। जी जी। फिर इंडिपेंडेंट में 1996 से मैंने शुरू किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह गंज शकर बाबा फरीदुद्दीन सरकार और की मेहरबानी से, क्योंकि उनका मैं दरबारी कवाल हूँ और उधर मैंने परफॉर्म हमेशा जाके हाज़िरी दी। बाबा फजल हुसैन शाह कलंदर उनके दरबार पे, हुज़ूर साबिर पाक, दाता अली अजमेरी, नौशो पाक, कलंदर बादशाह शहनशाह, तो ये सब उन्हीं की दुआओं का असर है। तो ये आपका जो कवाल घराना है ये जाके नुसरत फ़तेह अली खान साहब से के साथ मिलता है? हमारा हाँ जी एक ही घराना है, कवाल बच्चा घराना इसको कहते हैं। जी। और वो मेरे फर्स्ट कज़न थे नुसरत फ़तेह अली भाई, हम्म। तो हम एक ही दादा की औलाद। तो आपने ये कवाली किससे सीखी हुई है? मैंने अपने वालिद साहब से और अपने बड़े भाई साहब से, बदर मियाँदाद खान साहब और उस्ताद मियाँदाद खान साहब से। तो आपको कवाली में आपके अलावा कौन पसंद है? मेरे अलावा मुझे मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब उस्ताद मियाँदाद खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेरे भाई बदर मियाँदाद खान साहब। आपने कवाली के साथ साथ सॉन्ग भी गाए हैं। वो जिस तरह ऐसा होता है ना कि हर चीज़ का लिसनर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में और भी लिसनर गाने सुनने वाले भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ फ्लेवर होना चाहिए। तो हमारे ख़ानदान ने हमेशा आप हमें लगा रहे हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बदर मियाँदाद खान साहब, मैंने राहत फ़तेह अली खान, हम जी। सब कव्वाली भी कर रहे हैं और साथ साथ गीत गज़ल भी चल रही है और गाने भी चल रहे हैं। तो कमिंग आपका कोई सॉन्ग आ रहा है, एल्बम आपका? मैंने इसमें बीच में किया था, लेकिन अभी क्योंकि कव्वाली का इतना माशाल्लाह काम है कि वो दूसरा काम करने को अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। अब कव्वाली में मैं काम कर रहा हूँ अपने नाम से। एक मेरा स्टूडियो पहले भी आया था, सूफ़ी स्टूडियो। अभी सूफ़ी स्टूडियो मियाँदाद खान मेरे पापा के नाम से आ रहा है, तो उसमें कव्वाली को मैंने तरजीह दी है, गज़लें और उसमें मिक्स करके एक सूफ़ी रंग जो है, क्योंकि गज़ल भी मिले कव्वाली भी मिले उनको। माशाल्लाह। तो ये आप अपने साथ, आपका बेटा बैठा हुआ है, इसको तैयार कर रहे हैं अपने जी, साथ जी, साथ? बिल्कुल। ये पिछले साल भी इसी दिन ही सिराज साहब आपको पता है, इसने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किया इसने। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जब इसको पूरा, जब मैं चाहूँगा ना कि ये बिल्कुल अब ऑडियंस के सामने इंडिपेंडेंट गाए, तो इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट भी गाएगा। और मेरा भांजा नादे अली ये भी मेरे साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये दोनों बहुत अच्छा जा रहे हैं। वेरी गुड। तो आप इनको वैसी तरबियत दे रहे हैं जैसे आपके बड़ों ने, आपके भाई ने, लाइक आपको अपने साथ गवा के? जी बिल्कुल, ये डिपेंड ऑन इन बच्चों पे है कि ये किस तरह सीखते हैं। हमने तो जिस तरह सीखा है, मारें भी खाई हैं, समझ गए आप, और बड़ी-बड़ी मशक्क़तें भी की हैं सीखने में। और इसमें जब जब हम पब्लिक में बैठते हैं या कुछ जो इस चीज़ को समझते हैं तो उनमें बैठते हैं, तो फिर कुछ भी कमी महसूस होती है तो अपने बड़ों को रुजू करते हैं कि अब हमने उस महफ़िल में बैठना, तो ऐसा इल्म होना चाहिए। फंस गए हैं कितने? हाँ जी, तो फिर इल्म होना चाहिए ना बिल्कुल इंसान ठीक। के पास। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी जगह पर मतलब कि फंस जाते हैं या आपको समझ आती है,
तो फिर आप अपने बड़ों से कैसे रजू करते हैं? कौन इस वक्त आपके बड़े कौन है? मेरे इस वक्त मेरे बड़े भाई हैं फ़खर मियाँ दाद। जी जी। उनसे मैं बहुत इस्लाह करवाता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। कुछ ऐसा है कि राग का हो जाता है तो वो कोई ताल हो वो उनसे बंदा फिर तालीम लेता है, तो मैं हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। और वैसे भी कोई भी आए नज़र मेरे बड़े हों तो मैं बिल्कुल उनसे कहता हूँ जनाब आप मुझे बताएं, क्योंकि इल्म जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सुर लगा रहे हैं और आपका जो वो पीछे म्यूजिशियन है वो कोई और सुर लगा रहा हो? कभी कभी इस तरह होता है कि विदाउट रिहर्सल हो जाता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फिर वो ज़रा थोड़ी सी उनकी तरफ तवज्जो करते हैं ना, जिस तरह। लाइव लैंग्वेज कैसी होती है उसकी तरफ आंखें खोल के देखते हैं तो समझ आ हाँ जाती जी है जी कि जी मैं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जी जी, इस तरह होता है। क्योंकि बस ऐसे देखते हो तो पता चल जाता है। मतलब ऐसे देखते हो तुम किधर जा रहे हैं कुछ कह रहे हैं होता है था। हो जाता हो जाता है, लाइव काम है। हाँ जी अच्छा, तो आपको फिल्मों में सॉन्ग कभी किया आपने या जी। ऑफर फिल्मों है? में जी मैंने एक फिल्म वाघा थी जो इंडिया में बनी, उसका मैंने म्यूज़िक भी दिया। उसमें मैंने गाने भी गवाए लोगों से। और इधर भी ऊंचा नाम प्यार दा, उसमें मेरी मौसीकी थी। एज ए मौसीकार मैंने बहुत काम किया है और बड़े लोगों ने मेरे जो अभी बड़े बड़े फनकार हैं सब ने मेरे गाए हुए या मुझसे जिस तरह मैंने कंपोजिशनें बनाई बड़े आर्टिस्टों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से करवाया काम। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका फेस भी है, तो शादियां कितनी की हैं? शादियाँ जो देखिए बंदा नहीं करता, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है। तो आई हैव टू फैमिली। वो तो शादियां आपने करनी करनी थी माशाल्लाह। एक तो आपका नाम है, ऊपर से आपका फेस इस तरह का है कि लोग तो आपके मरते होंगे ना। अच्छा जी, ये भी शराज साहब अल्लाह की करम नवाजी होती है, लेकिन हर किसी पे मरा भी तो नहीं ना जाता। बस ये कोई किस्मत की बात होती है कि जिसमें से अल्लाह ने औलाद अता करनी होती है तो वो सबब बन जाते हैं। लोगों ने तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे फ़िल्मों की, ड्रामों की, प्लेज़ की बहुत ऑफ़र हुई है। तो ये हुआ, मैं कब बताता हूँ कि राज बब्बर जी इंडिया में उनकी साहबज़ादी इधर आई थी जूही बब्बर। जी जी। तो उन्होंने जब पीरज़ादा फैज़ान पीरज़ादा असल उस्मान पीरज़ादा जी का फेस्टिवल जो करवाते तो उस वक़्त उन्होंने जो जवानी भी थी वह उस वक़्त, तो उन्होंने कहा ये कव्वाल तो नहीं लग रहे, तो इनको कहे ना कि ये लाजवाब लग रहे हैं। तो फिर एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जूही जी ने कि आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी ये एक काम मैं कर लूँ ये बहुत है, फिल्मों वाला में मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा। बस इस तरह की बहुत सारी ऑफरें हैं और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात के लोगों ने प्यार मोहब्बत किया। किसी ने अपने भाई समझ के किया, किसी ने बेटा समझ के किया, किसी ने किसी को वैसे में पसंद आ गया। हाँ, लेकिन ये रब की करम नवाजी बेशक। तो दोनों हमारी भाभियां एक ही जगह पे रहती हैं या एक पाकपतन में रहती है, एक जी लाहौर में जी, रहती ऐसे हैं? ही जी, पाकपतन एक लाहौर। एक लाहौर जी में रहती हैं। तो आप ये बताएं कि आपके जो ये भांजे हैं ये और आपके बेटे लेफ्ट साइड पे आपको बैठे हैं, दोनों में से कौन अच्छा गाता है? देखिए जी, मैं अभी इनको गवा रहा हूँ और दोनों मेहनती हैं, दोनों में से? लेकिन दोनों को मैंने उस वक़्त मैंने इनको कहा इंडिपेंडेंट आप जब मैं मुतमईन हो जाऊँगा। क्योंकि कभी-कभी इस तरह आदत होती है कहीं गवैयों की, हमारे भाइयों की, कि वो बिना देखे बस गवाना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग तो ठीक है कि हो जाती है, लेकिन उस वक़्त गवाओ जिस वक़्त आपको वो कानों को अच्छा लग रहा है, उस माशाल्लाह। वक़्त उनको फील्ड में लाओ। वेरी क्योंकि गुड। वो जल्दी से जल्दी ये ना हो कि हम कंप्लीट हो गए और उसके बाद उनकी मेहनत चली जाए। तो जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम दें। व्यूअर्स के लिए ये पैगाम है कि आज जिस तरह आप 1996 से मुझे पसंद कर रहे हैं, ये मैं समझूँगा मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला मौला पंजतन पाक, मेरे हुसैन बादशाह का करम है, मेरे गाज़ी सरकार का, कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं और इसी तरह पसंद करते रहिएगा, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। और अगर ज़्यादा प्यार ना बढ़ सके तो कम भी ना कीजिएगा, इतना प्यार तो रखिएगा जितना आप मुझे प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खान साहब ने हमारे साथ बहुत मोहब्बत और प्यार और खलूस के साथ हमारे तलखुन शीरी जो सवालात थे उनका बड़ी मोहब्बत से और बड़ी आजिज़ी से डाउन टू अर्थ तरीके से जवाब दिया। अगर आपको खान साहब की बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप इनका इंटरव्यू इसी चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं तो ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ ज़रूर इंटरव्यू करेंगे। क्यों सर? इंशाल्लाह जी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। देखते रहिए ARS पाकिस्तान। हमें दीजिए इजाज़त।